हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। एज यू ऑल नो, एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन 2024 आउट हो चुका है और अभी आपके फॉर्म फिलअप की डेट स्टार्ट है। तो इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे हाउ आई स्कोर्ड 90 प्लस मार्क्स इन एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आई थिंक सो आई हैव स्कोर्ड 92, बट उसका एग्जैक्ट स्कोर कार्ड मेरे पास अभी नहीं है। बट रिसेंट जो आपका आईपीएस क्लर्क का पेपर हुआ है, जो रिसेंट आपका क्लरिकल पेपर था, उसका मेरे पास स्कोर कार्ड है। तो आई एम शोइंग इट हियर ओनली। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आई हैव स्कोर्ड 90.25 मार्क्स इन आईपीएस क्लर्क प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो किस तरीके से मैं अब यहाँ पे देख रहा हूँ, क्वांट में 34.75 है, रीजनिंग में भी 30 प्लस समथिंग स्कोर है, इंग्लिश में 25 है। तो मैंने कैसे तैयारी करी, कैसे 90 प्लस स्कोर कर पा रहा हूँ मैं क्लरिकल एग्जाम में, आप सभी के साथ इस सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख रहे हो। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा लंबी वीडियो बन रही है तो डेफिनेटली आप इसको 1.5x पर सुन सकते हैं। अल्टीमेटली आपको सुनना ही, आपको एक तरह से देखना है कि किस तरीके से आप स्ट्रेटाइज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को, ठीक है। बट स्टार्ट करने से पहले देखो, दो तरीके के स्टूडेंट होंगे। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑनलाइन मोड में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ऑनलाइन में उतना नहीं, उनको लगता है कि ऑनलाइन में पढ़ने बैठते तो डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, तो दे आर प्रेफरिंग बुक्स ओवर देयर ओनली। तो अगर आप भी सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट हो जिनको बुक से पढ़ना ज़्यादा पसंद है, तो आप सभी के लिए एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स या फिर अपकमिंग एग्जाम है आपका एसबीआई पीओ है, उस सभी के लिए बुक्स रिकमेंड कर रहा हूँ। करंट पब्लिकेशन की बुक है, इसमें आपको रीजनिंग की बुक मिल जाएगी, आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक मिल जाएगी और सेम आपको इंग्लिश लैंग्वेज की भी बुक मिल जाएगी। इसमें क्या होता है भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। कैसे? चैप्टर वाइज फॉर्म में, जिससे कि आप जब कोई चैप्टर कंप्लीट करो अपना, तो उसका एग्जैक्ट आप कितना आपने कॉन्सेप्ट सीखा है उसको प्रैक्टिस कर पाओगे इन बुक्स के थ्रू। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में बुक है का लिंक है, आप यहाँ से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं एंड डेफिनेटली इट विल गोना हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन ओनली। अगर आप ऑफलाइन रीडर है, ऑनलाइन रीडर भी है और आपको बुक पढ़ना पसंद है, बुक के थ्रू आपको प्रैक्टिस करना पसंद है, तो आप इन बुक्स के साथ जा सकते हैं। अपडेटेड बुक है, 2024 तक के आपके सारे क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। फिलहाल आते हैं अपने सेशन पे। अब देखो हमारे पास कितने सेक्शन होते हैं। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ, और इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रीलिम्स की ही बात कर रहा हूँ, तो अगर 3 सेक्शन अपने पास होता है, पहला क्या होता है आपके पास, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर आपका रीजनिंग और फिर आपका इंग्लिश। और इसी सीक्वेंस में मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 35 नंबर्स, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 नंबर्स और इंग्लिश का 30 क्वेश्चन 30 नंबर्स। और आपके हर एक का सेक्शनल टाइम होता है 20 मिनट्स का। बट इसमें एक एडवांटेज आपके पास ये होता है कि सेक्शनल टाइमिंग कुछ नहीं होता, सॉरी सेक्शनल कट ऑफ कुछ नहीं होता, आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप पिछला कुछ ट्रेंड देख रहे होंगे तो एसबीआई क्लर्क में ना कहीं गिरावटें देखने को मिली है प्रीलिम्स के स्कोर कार्ड में। ये प्रीलिम्स का कट ऑफ जो आप बोलते हो, पिछली बार का अगर आप कट ऑफ देखोगे तो मेजरली स्टेट का जो कट ऑफ था वो 50 to 60 के बीच में लाई कर रहा था, ठीक है। तो क्लरिकल पेपर है, स्पीड चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्पीड आप कितनी भी लेके आ जाओ और एक्यूरेसी गड़बड़ हो गई। अब सीधी सी बात है, अगर पिछले साल बिहार का कट ऑफ देखोगे तो 51 या 52 नंबर कट ऑफ गया था एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का कट ऑफ मैं बात कर रहा हूँ। इतना तो आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का नहीं जाता आउट ऑफ 80, 51 या 52 गया था एसबीआई क्लर्क। मतलब अगर आपने 55 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ बनाया तो आप इन थे, तो आपको वहां पे स्पीड की जरूरत नहीं पड़ी। बट इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आपको देखने को मिल जा सकता है, इट डिपेंड्स कि पेपर कैसा आ रहा है। और पिछले कुछ सालों में देखने को मिला कि क्लरिकल का पेपर जनरली हमें बिलो एवरेज ही देखने को मिलता है। आप इजीली अटेम्प्ट करके स्कोर कर सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे मैं एक एक करके सेक्शन वाइज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको क्या दिख रहा होता है, आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन दिखते हैं, आपको क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन दिखते हैं, आपको नंबर सीरीज दिखते हैं, डीए दिखता है और अरिथमेटिक दिखता है। अब पहले ये ऐसे सीक्वेंस में देखने को मिलता था, अब क्या हो गया, ये आपको पता है कि ये स्पीड मैथ्स का पार्ट है, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज। तो यहाँ से 20 क्वेश्चन तो बेशक बनते हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक से आते हैं। एक सेक्शन, एक आपका जो शिफ्ट होगा, आपका सिंप्लीफिकेशन के साथ क्वाड्रेटिक आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन के साथ या तो नंबर सीरीज आ जाएगा, आएगा ऐसी सिंप्लीफिकेशन के 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे और क्वाड्रेटिक और अगर नंबर सीरीज आ रहा है तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। मतलब ओवरऑल आपको स्पीड मैथ से 20 मिनट्स का 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब इसको कैसे अप्रोच करना है, सिंप्लीफिकेशन को आपके 10 क्वेश्चन अगर आपके पास हैं, 10 या 15 क्वेश्चन जितने भी है, आपको यहाँ पे मैक्सिमम देना है अपना 3 मिनट का टाइम, मैक्सिमम बोल रहा हूं। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 1 मिनट, और नंबर सीरीज के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज आ रहा है तो 2-3 मिनट, और अगर आपको दिख रहा है कि मिसिंग है तो 2 मिनट में, मतलब 2 या 3 मिनट का मैं टाइम यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ तक तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए होंगे 20, और आपने टाइम कितना लिया, 3, 1, 4 और 2 या 3 मिनट ले लो तो 7 मिनट।
7 मिनट में आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ यू हैव 13 मिनट्स टू अटेम्प्ट 15 क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें आपका एक आता है क्या, डीए, डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, आपका बार ग्राफ आ जाएगा, आपका चार्ट डीए आ जाएगा, या फिर आपके पास लीनियर कोई डीए ग्राफ आ जाएगा। और इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं आपके एवरेज, परसेंटेज और रेशियो पे। इन्हीं 3 टॉपिक पे आपका प्रीलिम्स में एसबीआई क्लर्क में क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ऐसे इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आप आउट ऑफ 5 क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन तो आप ओरली बना के चले जाओगे इजीली, ठीक है। तो इस डीआई को भी बनाने में आपके 2 या 2.5 मिनट्स लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं खर्च होंगे। अब बोलोगे भैया आप तो टाइम कैसे बता रहे हो? आपके साथ इसी चैनल पे ये वीडियोस भरी हुई है। 15 सिंप्लीफिकेशन इन 3 मिनट्स, 5 क्वाड्रेटिक इन 1 मिनट, 5 नंबर सीरीज इन 2 या 3 मिनट्स, पड़ी हुई है ऐसे करके जाके देखो। और अगर आप बोलोगे तो मैं फिर से वही सीरीज आपके साथ स्टार्ट कर दूंगा, सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक का, कि कैसे आप इतने कम टाइम में कर सकते हो इन सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। फिर आते हैं अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक के आपके 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब ये कंप्लीटली डिपेंड आप पे करता है कि आपने अर्थमेटिक के कितने टॉपिक कॉन्सेप्ट पे पढ़े हुए हैं। अब मान लो अगर आपने 5 ही टॉपिक पढ़े हुए तो आप तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाओगे ना कि 35 स्कोर करूंगा मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे, आपने जो कॉन्सेप्ट सीखे उस पर डिपेंड करेगा कि अर्थमेटिक कितना आपके पास में यहाँ पे कितना 10.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ अभी भी 10 क्वेश्चन बनाने के लिए। पर क्वेश्चन आपके पास 1 मिनट है। कुछ तो टॉपिक आपके पास ऐसे होंगे जिसको आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी और उन टॉपिक्स को आप 40 सेकंड 50 सेकंड में खत्म कर दोगे। अगर 2-3 क्वेश्चन भी आपने 40-50 सेकंड में कंप्लीट कर दिए तो आपको पर क्वेश्चन जो 1 मिनट का टाइम मिल रहा था वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि 20-20 सेकंड बढ़ाते हुए आपने 1 सेकंड बढ़ा, 1 मिनट पूरा अपना इंक्रीज कर लिया, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, अपने अप्रोच कर सकते हो क्वेश्चन को। अभी मैं आपके साथ इंडिविजुअल हर एक टेस्ट सीरीज का मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करूंगा। एक ऑलरेडी कर चुका हूं, हाउ टू स्कोर 35 आउट ऑफ 35 इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एक बार नहीं देखा तो यहाँ पे मैं आई बटन पे भी लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक होगा आपके साथ, ठीक है, उसको जाके जरूर देखना। नेक्स्ट बात करते हैं सिलॉग्स की। पता है सिलॉग्स में 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन, जनरली इससे 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। सीधा सीधा मान लो अभी मैं लिख रहा हूँ, कभी कभी 10 भी आ जाएंगे, कभी कभी 8 भी आ जाएंगे और कभी कभी हो सकता है कि 6 क्वेश्चन भी आ जाए। इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन द शिफ्ट कि शिफ्ट का लेवल क्या है, इजी टू मॉडरेट है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर 10 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं तो इट विल टेक हार्डली 4 मिनट्स, हार्डली बोल रहा हूँ मैं यहाँ से, ये बहुत ज्यादा टाइम मैंने आपको दे दिया, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अल्फा न्यूमेरिक के 5 क्वेश्चन। जैसे ही आपने इसको अप्रोच किया आपको तुरंत शिफ्ट करना है किस पे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे। 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, कितने मिनट, 2 मिनट। अगेन देखो 6 मिनट के अंदर अंदर आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट, 15 क्वेश्चन कंप्लीट। मिसलेनियस के 5 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको आते जाते कहीं पे 1-2 क्वेश्चन दिख जाए, हिट कर लो, 5 के 5 मत अटेम्प्ट करना, हिट कर लो। फिर आ जाओ आप सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पे, जहां के आपके 15 नंबर के क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू अगेन। क्यों भैया? जैसे मैं अगर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता था, मैं क्या करता था, जब भी मुझे दिखता था ना कि सिंगल फ्लैट वाला पजल है, मतलब 8 फ्लोर वाला पजल है, मैं उसको अटेम्प्ट करता था। मैं देखता था ये सिटी में जाने वाले लोग हैं, मतलब दिल्ली जा रहा है, क्यू मुंबई जा रहा है, ऐसे करके उसको अटेम्प्ट करता था। सर्कल में अगर सारे के सारे या तो इनवर्ड देख रहे हैं या सारे के सारे आउटवर्ड देख रहे हैं, मैं उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता था। अगर फ्लैट फ्लोर वाला पजल है, 4 फ्लोर 2 और 8%, मैं बनाता था। अगर 4 से ज़्यादा हो जाता था मैं उसको लीस्ट प्रायोरिटी में डाल देता था अपनी, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने इस क्वेश्चन को बनाया मेरे टाइम ज़्यादा कंज्यूम हुए और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मेरे क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट हुए। तो वो चीज़ आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस आपको पता है कि आप कौन सा पजल ज़्यादा प्रैक्टिस करके आए हो, कौन से पजल में आप ज़्यादा फंस रहे हो, वो उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे पिक एंड चूज करना पड़ेगा पजल को। और लास्ट में मैं रिकमेंड करता हूँ कि 1-2 मिसलेनियस के क्वेश्चन रख लेना। क्यों? क्योंकि आपके पास कभी ऐसा टाइम आ जाएगा कि आपके पास बचेगा क्वेश्चन 1 मिनट का, 1 मिनट का टाइम या 1 मिनट 30 सेकंड आपके पास बच गया और आपके पास एक पजल रह रहा है और आपको पता है कि पजल तो बनेगा ही नहीं वो। लेकिन अगर आपने मिसलेनियस 2-3 बचा के रखे होते और वो वाला टाइम आपने पजल पे दिया होता तो शायद से वो पजल भी बन जाता और लास्ट का 40 सेकंड 50 सेकंड बच के आपके 1 या 2 मिसलेनियस के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाते। तो टाइम मैनेजमेंट भी आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना पूरा, बोलते हैं ना कि धोनी गेम बहुत अच्छा चलाते हैं, तो आपको वहाँ पे गेम तो आपको पूरा का पूरा मॉक टेस्ट या फिर एग्जाम जब अटेम्प्ट करो तो करना ही है, बट उसके साथ साथ आपको टाइम की भी वो बाउंड्री देखनी कि मेरे को इस टाइम बाउंड्री में कहाँ पे मुझे क्या चीज़ फिट करनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इंग्लिश में क्या अप्रोच होगा। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि इंग्लिश का है, जिसमें बहुत सारे बच्चों का लैग हो रहा है।
मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था। अगर आप चाहते हो कि मैं एक डिटेल स्ट्रेटेजी इंग्लिश पे लेके आऊँ, क्योंकि आपने देखा होगा अभी मैंने आपको स्कोर कार्ड शो किया था, वहाँ पे 25 आई हैव स्कोर्ड इन क्लरिकल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और अगर मुझे मिल जाएगा, जैसे रिजल्ट आएगा भी आपका IPS PO मेंस का भी तो टाइम है, तो मैं आपको उसका भी स्कोर कार्ड बता दूंगा कितने मैंने अटेम्प्ट करे मेंस में भी और वहाँ पे कितने स्कोर बन रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो तो मैं एक डिटेल स्ट्रेटेजी वाली वीडियो लेके आ जाऊँगा। फिलहाल देख लेना। देखो आपका जो पैटर्न होता है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है, या तो पैराजम्बल मिलता है या फिर आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट दे दिया जाता है 5 क्वेश्चन करके, ठीक है। क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन, एरर रिलेटेड 5 क्वेश्चन, या तो मिसस्पेल्ड वर्ड आता है या फिर यूसेज ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं 5 क्वेश्चन के। आपके एक वर्ड दिया जाएगा, 3 सेंटेंसेस दी जाएंगे और पूछेगा कि किसमें करेक्टली इसको यूज किया गया। ये आपका पैटर्न है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगेन आपकी रीडिंग स्किल पे काम करता है कि कितना आपने पढ़ा हुआ है। चाहे आप देखो, अगर आप क्लरिकल का पेपर दे रहे हो तो उतना डिफिकल्ट तो नहीं आता प्रीलिम्स में, बट मेंस तक अगर आप जाना चाहते हो तो वहाँ पे आएगा। आपको इकोनॉमिक रिलेटेड चीज़ें आती है, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगा RC, तो उसमें भी आउट ऑफ 10 क्वेश्चन आपके 2 नंबर के तो मिल जाएंगे आपको। क्या सिनोनिम्स एंटोनिम्स। अगर आपका डेटा बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो कॉम्प्रिहेंशन है, तो वो आपके लिए ईजी हो जाता है। पूछोगे क्यों भैया? क्योंकि वहाँ पे डेटा से रिलेटेड आप क्वेश्चन अगर आपको दे देगा तो ढूंढने में आपके लिए ईजी पड़ जाएगा वहाँ पे। तो और डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं है कि आपके पास इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में देखने को नहीं मिलते। बहुत कम शिफ्ट में आ जाएंगे तो आ जाएंगे, वैसे नहीं, इन जनरल नहीं आते हैं, लेकिन मेंस में तो आएगा इन्फ्रेंस बेस्ड में। फिर आपका आता है पैराजम्बल और रीअरेंजमेंट। अगेन रीडिंग वाली स्किल है यार ये। मतलब 5 क्वेश्चन अगर इसको हटा दोगे ना, 5 क्वेश्चन इसमें हटा दो और 2-3 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट में हटा दो, तो पूरा का पूरा इंग्लिश रीडिंग पे आपका गेम खेलता है। पैराजम्बल आ गया, अगर आपसे हिट हो गया तो 5 आउट ऑफ 5, अगर नहीं भी हिट हुआ तो भी 1-2 तो कभी कभार सही हो जाते हैं। पहला सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस तो ढूंढ ही लेते हो। और अगर किस्मत बहुत अच्छी रही एग्जाम में, आ जाएगा सेंटेंस रीअरेंजमेंट ABCD। आपके पास एक सेंटेंस गिवन होगा, उसको ब्रोकन करके फॉर्म में गिवन होगा, बताएगा कि किस फॉर्म में इसको प्लेस कर सकते हैं, SQRP, PQRS, PSRQ, इस तरीके से वो आता है। क्लोज टेस्ट आपको पता है कि एक पूरा का पूरा पैसेज देगा, 5 जगह ऑप्शन छूटे हुए होते हैं, वहाँ पे आपका काम आता है प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, या फिर आपके वोकैब कितनी अच्छी है उस पर डिपेंड करता है वो चीज़ें। कॉमन एरर कंप्लीटली ग्रामर पे डिपेंडेंट चीज़ें हैं। मिसस्पेल्ड वर्ड यूसेज, वही चीज़ है कि आप स्पेलिंग दिया जाएगा, बोला कौन सा स्पेल मिसस्पेल्ड वर्ड है, एक सेंटेंस में 5 वर्ड को बोल्ड कर दिया जाएगा, पूछेगा इसमें से कौन सा मिसस्पेल्ड वर्ड है, ढूंढो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी देखना है कि आप देखो टाइम मैनेजमेंट, वही चीज़ मैंने बताई, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बता दी और रीजनिंग बताई। इंग्लिश में कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, टाइम बच जाएगा आराम से, 15 मिनट के अंदर IBPS क्लर्क या SBI क्लर्क का आप अटेम्प्ट कर लोगे प्रीलिम्स का पेपर, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा तो नहीं होगा, 12-13 मिनट का तो ही हुआ होगा फिर भी। तो कैसा लगा आपको वीडियो, एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आप चाहते हो कि इंडिविजुअल मैं टॉपिक वाइज आपके लिए चीज़ों को कवर करूँ या फिर SBI क्लर्क प्रीलिम्स के लिए टू डू लिस्ट आपके साथ शेयर करूँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में किरण पब्लिकेशन की बुक का लिंक है, आप वहाँ से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन जर्नी। See you in the next session. Till then, take care. Bye. Thank you. Keep practicing more and more, and all the best for your upcoming examination.